नमस्ते सभी को। जैसा कि हम लोग इसके पहले जो है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को देख चुके हैं और उसके आगे है हमारे पास यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, जिसका इस्तेमाल करके हम लोग दो संख्याओं के बीच का एचसीएफ यानी कि महत्तम समापवर्तक जो है निकालते हैं। तो ये आपने छोटे क्लास कक्षाओं में भी देखा होगा और बस इसी को यहाँ पे लिख दिया है भाग विधि से दो संख्याओं का जो हम लोग एचसीएफ निकालते हैं उसी को जो है यहाँ पे जो है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के नाम से यहाँ पे लिख रहा है। तो इसके लिए हमने एक सवाल देखा था जो कि पेज नंबर 5 पे है। ये मैंने पिछले क्लास में आप लोग को बता दिया था। अब आइए उसके आगे हम लोग देखते हैं उदाहरण 1। इसमें भी वही दिया है कि 4052 है और 12576 है। इसका जो है एचसीएफ निकालना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हुए। तो इसका उत्तर जो है यहाँ पे दिया हुआ है। तो इसमें जो है दो संख्या है, दो संख्या में बड़ी संख्या हमारे पास है 12576। तो जब हम इसको क्या करेंगे, इसका एचसीएफ निकालेंगे तो जो छोटी संख्या है इसमें जो छोटी संख्या है हमें निकालना है 12576 और 4052 का एचसीएफ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के इस्तेमाल करके। तो इसमें जो सबसे छोटी संख्या जो है 4052 वो भाग करेगी बड़ी संख्या को। तो इसको जो है हम भाग करेंगे तो ये 3 बार में आएगा। 3 बार में आपको आएगा 12, यहाँ पे आ जाएगा 12000 और ये हो जाएगा आपका 156। घटाने पे यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 0, यहाँ पे 2, यहाँ पे 4, यहाँ पे कट जाएगा। अब यहाँ पे इतना आ रहा है, ठीक। फिर जो है अब देख रहे हैं कि ये नहीं कटेगा आगे। तो यहाँ पे अब ये जो 420 जो है ये भाग करेगा किसको, आपको ये 4052 को। तो यहाँ पे जो है हम देख रहे हैं कि ये 9 बार में कटेगा नहीं, मतलब 9 बार में आएगा। यहाँ पे 0 हो गया, 18 का 8 हासिल 1, 36 और 1 37। इसको काटेंगे, यहाँ पे आएगा 2 और यहाँ पे आएगा आपका 7, यहाँ पे आएगा 2, फिर यहाँ पे कट जाएगा। फिर अब ये 272 जो है 420 को भाग करेगा, ये एक बार में जाएगा 272 और यहाँ पे आएगा 8, यहाँ पे आएगा 4, यहाँ पे ये आ रहा है 148। फिर ये 148 जो है 272 को भाग करेगा एक बार में, तो यहाँ पे आ जाएगा 148 और यहाँ पे आएगा आपका 4, फिर यहाँ पे 3 और फिर यहाँ पे नहीं, यहाँ पे आएगा आपका ये क्या बोलते हैं, एक ले चुका है, तो यहाँ पे आएगा 2, तो यहाँ पे जो है आपका और फिर यहाँ पे 124। फिर 124 जो है आपको भाग करेगा 148 को, तो एक बार में यहाँ पे हो जाएगा 124, 24 यहाँ पे बचेगा शेष, फिर 124, फिर ये जो है आपका कितनी बार में जा रहा है, ये जा रहा है आपको 5 बार में। 5 बार में जाएगा 120, फिर 4 यहाँ पे शेष बचेगा, फिर 4 24 को भाग करेगा कितनी बार में, 4 यहाँ पे भाग करेगा कितनी बार में, 6 बार में। तो यहाँ पे अंत में जो है ये 4 से कट जा रहा है। तो जो लास्ट में काटता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एचसीएफ बोलते हैं, ठीक है। अब इसको अगर जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है उसके इस्तेमाल से लिखा जाए तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 12576 बराबर 4052 गुना 3 और इसका जो शेष था हमारा 420। फिर दूसरे लाइन में दूसरा वाला भाग, तो यहाँ पे 4052 को भाग किया गया था, तो ये होता 420 कितनी बार में कटा था, 9 बार में, और यहाँ पे शेष बचा था आपका 272।
फिर तीसरे वाले भाग में हम लोग 420 को भाग किए थे, तो किससे किए थे? 772 से एक बार में कटा था और शेष आया था 148। और फिर यहाँ पे 272 को भाग किया गया था किससे? 148 से, तो एक बार में कटा था और शेष आया था 124। फिर हम लोग अगले बारे में 148 को भाग किए हैं, तो 148 को भाग किए हैं तो वो आया है, नहीं 148 को भाग किए हैं किससे? 124 से, ठीक है। तो वो हुआ है 124 गुना 1 जोड़ 24। फिर अगले वाले में 124 को भाग किए हैं इससे 24 से 5 बार में आया है और शेष आया है कितना आपका? इसमें आपका 24 था, एक सेकंड जी, इसमें जो है आपका शेष आया था कितना? 4। और फिर अंत में जो है हम लोग 24 को भाग किए हैं, ठीक है। किससे भाग किए हैं? 4 से, तो कितनी बार में आया है? 6, और यहाँ पे 0। तो जहाँ पे 0 जो है शेष आ जाता है, तो उस वक्त जो भाग करता है वही हमारा क्या कहलाता है? HCF। तो ये जो है ये कोई नया चीज़ नहीं है, बस ये लिखना अभी थोड़ा आप लोग को नया लगेगा, लेकिन बस यही है जो छठा क्लास या फिर 7वां क्लास में आप लोगों ने भाग विधि से दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक यानी कि HCF निकालने का जो सीखा है तरीका, बस ये वही है और उसको लिख देना है। इसी का नाम जो है यहाँ पे दे दिया है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कोई नया चीज़ नहीं है, अगर आप ठीक से समझे तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका जो है नया चीज़ नहीं है। जो छोटी कक्षाओं में आप लोग दो संख्याओं का जो HCF निकालते थे, बस वही चीज़ है। तो इससे मिलता जुलता जो है आपका प्रश्नावली 1.1 में 3 सवाल है, ठीक है, पहला, दूसरा और तीसरा। और आप मेरे हिसाब से जितना आपको बताया गया है तो उसके मदद से जो है आप ये तीनों को जो है आप बना सकते हैं। अगर कोई कठिनाई होती है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं इसका भी हल जो है आपको मतलब वीडियो बना के भेज दूंगा। लेकिन मुझे लगता है कि इतना तो आप लोग बना ही सकते हैं। उसके बाद जो है तो इसमें पहला जो था यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, तो वो उसका इस्तेमाल करके केवल एक ही चीज़ है और वो है कि दो संख्याओं के बीच का HCF निकालना। अगर 3 संख्या दिया है तो हम लोग डायरेक्ट 3 संख्या का HCF नहीं निकाल सकते हैं, पहले हम लोग 2 संख्या का HCF निकालेंगे और फिर जो उनका HCF आएगा उससे जो है तीसरे संख्या को भाग करेंगे, तो वो तीनों का जो है HCF हम लोग को है मिल जाएगा। इसके बाद जो है पेज नंबर 7 पे उदाहरण 2 ये बोल रहा है दर्शाइए कि प्रत्येक घनात्मक सम पूर्णांक, घनात्मक मतलब कि प्लस वाला, सम मतलब कि जो 2 से भाग लगे, तो सम पूर्णांक के उसको 2Q के रूप में होता है तथा प्रत्येक घनात्मक विषम पूर्णांक 2Q + 1 के रूप में होता है, जहाँ Q जो है कोई पूर्णांक है। तो ऐसे पढ़ने पे ये लग रहा होगा कि क्या अजीब सा नंबर दे दिया है, ठीक है। तो ये कोई अजीब सा चीज़ नहीं दिया, आप देखिए यहाँ पे अगर हम लोग दूसरा उदाहरण की बात करें तो यहाँ पे दूसरा उदाहरण में आपको क्या कह रहा है कि जो भी होना चाहिए वो घनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। तो कोई भी अगर आप घनात्मक पूर्णांक मतलब कि अगर प्लस वाला कोई भी आप पूर्णांक लेते हैं, पूर्णांक मतलब कि इंटीजर, पूर्णांक मतलब कि इंटीजर, घनात्मक पूर्णांक लेते हैं तो कोई भी लीजिए, जैसे मान के चलिए कि हम ले लिए 25 ले लिए। अब यहाँ पे 2Q मतलब यहाँ पे 2 बताता है कि हमें किससे भाग करना है। तो देखिए ये 25 क्या है, सम है कि विषम है? तो 25 सबको जानता है कि जो है विषम है। तो इसको अगर हम 2 से भाग करेंगे, इसको अगर हम 2 से भाग करेंगे तो ये जो है एक बार में कट गया, 2 बार में लिखेंगे तो 1 शेष बचेगा। तो 25 को हम लोग लिख सकते हैं 12 गुना, या फिर इस तरह लिखा जाए 25 को 2 गुना 12 जोड़ 1। तो यहाँ पे Q के जगह पे कौन आ रहा है? यहाँ पे Q के जगह पे आ रहा है आपका 12। तो कोई भी अगर आप घनात्मक पूर्णांक लेते हैं तो जब उसको 2 से भाग किए तो अगर विषम है, एक कोई अगर विषम और सोच के देखिए, तो मान के चलिए 31, तो जब 31 को हम लोग भाग करेंगे किससे, तो हमारे पास यहाँ पे एक बार में कट रहा है, फिर 5 बार में, तो यहाँ पे आएगा 10, 1। तो यहाँ पे हम लोग 31 को क्या लिख सकते हैं? 31 को लिख सकते हैं 2 गुना 15 जोड़ 1।
तो यहाँ पे क्यू का काम कौन कर रहा है, एक कर रहा है। तो यहाँ पे जो है अगर विषम ले रहे हैं तो हमेशा टू क्यू यहाँ पे टू क्यू प्लस वन आएगा और यहाँ पे भी टू क्यू प्लस वन आएगा। यहाँ पे क्यू जो है कोई भी धनात्मक पूर्णांक हो सकता है। अच्छा, अगर हम लोग सम संख्या लेते हैं तो जैसे मान के चलिए सम ले लिए, आप ही सोच के देखिए, जैसे अगर ले लिए छोटा लेके देते हैं, जैसे 12 है तो 12 को जब 2 से भाग करेंगे तो ये 6 बार में कट जाएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, 12 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 6 मतलब कि 2q, यहाँ पे q का काम कर रहा है। तो ये कोई अलग चीज़ नहीं रही। आप दुनिया का कोई भी धनात्मक पूर्णांक लीजिएगा तो जब उसको 2 से भाग कीजिएगा तो यही होता है। हम लोग इसके पहले भी पढ़े हैं कि यूक्लिड विभाजन जो एल्गोरिथम है या फिर जो उसका प्रमेयिका है वो क्या बोल रहा है कि a = bq + r। तो b यहाँ पे भाग करता है, तो अगर हम यहाँ पे b के जगह पे 2 लिख दिए तो यहाँ पे शेष जो है, शेष क्या होता है, शेष जो है हमेशा 0 के बराबर होगा या तो 0 से बड़ा होगा, लेकिन जो भाग कर रहा है उससे क्या होगा, छोटा होगा। तो यहाँ पे हम लोग r का जो है कौन कौन वैल्यू हो सकता है, या तो 0 हो सकता है या तो 1 हो सकता है। तो जब एक बार 0 रखेंगे, तो जब अगर एक बार 0 रखेंगे, पहला केस अगर हम लोग ले लें कि जब r मतलब कि शेष का वैल्यू कितना है, 0 है, तो a हमको क्या मिलेगा, 2q मिलेगा। जब 2q मिलेगा तो कोई भी चीज़ 2 से गुना हुआ है, कोई भी चीज़ अगर 2 से गुना होके आ रहा है तो भाग करने पे, जब 2 का गुना आ रहा है तो भाग करने पे भी 2 से भाग हो जाएगा। जैसे आप देखिए 10 को अगर हम 2 का गुना में लिख दे रहे हैं, 2 × 5, तो 10 2 से भाग हो जाएगा। उसी तरह से अगर 16 है, 16 को 2 × 8 लिख रहे हैं, तो जब उसको भाग करेंगे तो 2 से जो है वो भाग हो जाएगा। तो अगर गुना के रूप 2 के गुना के रूप में लिख रहे हैं तो 2 से भाग हो जाएगा। 3 के गुना के रूप में लिख रहे हैं तो 3 से भाग हो जाएगा। 5 के गुना के रूप में लिख दे रहे हैं तो 5 से भाग हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 के गुना के रूप में लिख दिए तो 2 से भाग हो जाएगा। मतलब ऐसा सारा संख्या है, सब संख्या कैसा होगा, सम संख्या होगा। और दूसरा जब रिमाइंडर मतलब कि शेष के जगह पे अगर हम लिख रहे हैं केस 2 में, तो केस 2 में जब हम लोग ले रहे हैं r कितना ले रहे हैं 1, तो a कितना हो जाएगा, 2q + 1 हो जाएगा। और 2q + 1 क्या है, देखिए अभी बात किए हैं लोग कि 2q क्या होता है, सम होता है। 2q क्या होता है, सम। तो सम संख्या में 1 जोड़ने पे वो हमेशा क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा। तो ये जो है ये कोई अजीब चीज़ नहीं लिखा है। साधारण भाषा में अगर इसका बात किया जाए तो ये लिख रहा है कि दुनिया का कोई भी धनात्मक पूर्णांक को जो है अगर 2 से भाग कीजिएगा, अगर 2 से भाग हो जा रहा है तो सम होगा, और 2 से भाग करने पे अगर 1 शेष बच रहा है तो विषम होगा। तो यहाँ पे इसका तरीका दिया हुआ है। इस तरह से अगर सवाल आता है तो आप इसको बना सकते हैं। यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे समझने वाला चीज़ ये है कि यहाँ पे जो 2 है, 2 बताता है कि कौन भाग कर रहा है। उसी तरह से अगर उदाहरण 3 में देखा जाए तो उदाहरण 3 में बोल रहा है कि दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक जो है 4q + 1 या 4q + 3 के रूप में होता है, जहाँ पे q एक पूर्णांक है। तो यहाँ पे q के आगे वाला जो होगा वो बताता है हमको कि किससे भाग लग रहा है। तो हम किसी भी संख्या को अगर 4 से भाग लगा रहा है, तो किसी भी संख्या को अगर 4 से भाग लगाएंगे तो यूक्लिड का जो प्रमेयिका है यहाँ पे हो जाएगा a = 4q + r। तो यहाँ पे r जो है हमको मालूम है कि या तो 0 के बराबर होगा या तो 0 से बड़ा होगा, लेकिन हमेशा जो भाग कर रहा है उससे क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है। तो इसमें r का हमको 4 को वैल्यू मिल सकता है। एक सबसे छोटा 0, 1, 2 और 3। मतलब दुनिया का किसी भी अगर हम लोग धनात्मक पूर्णांक को अगर 4 से भाग करेंगे तो भाग जो है शेष जो है यही 4 को मिलेगा, 0, 1, 2, 3, 4। तो पहला केस अगर हम लोग लें जहाँ पे r 0 है तो उस केस में a हमको मिल जाएगा 4q। अब 4q को देखो हम लोग 2 × 2q लिख सकते हैं। इसके पहले ही बताए हैं कि अगर 2 के गुना में लिख दे रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। उसी तरह से दूसरा अगर ले रहे हैं कि अगर हम क्या कर रहे हैं कि 1 ले लिए, ठीक है, इसमें हमारा जो है शेष जो है अगर 1 आ रहा है तो इसमें हम लोग ले सकते हैं a हो जाएगा 4q + 1। अभी बात हुआ है कि 4q क्या है, 4q क्या है, सम है। तो सम संख्या में अगर 1 जोड़ दिया जाए, माने 2 एक सम संख्या उसमें 1 जोड़ देंगे तो 3, यानी कि क्या आ जाएगा, एगो विषम संख्या आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद तीसरा देखिए, अगर r अब क्या लेंगे जी, 0, 1 ले लिए हैं लोग, अब 2 लेना है तो a हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा, a हो जाएगा 4q + 2। दोनों में से 2 कॉमन निकलेगा तो आएगा 2q + 1।
2q+1 कुछ भी ले सकते हैं, मान चलो m ले लिए। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या देख रहे हैं कि सबको जो है 2 के गुना के रूप में दिखा दिए। आपको ये करना है तो कीजिए, नहीं तो यही तक समझिए। तो 2 जो है 2 के गुना के रूप में लिखा दिए, तो ये सब क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। या फिर ऐसे भी समझो 4q क्या था, सम था। 4q क्या था, सम था, क्योंकि इसको 2 के गुना में दिखा दिए। आज 2 भी क्या है, सम है। तो सम है, सम को जोड़ने पे क्या आएगा, सम आएगा। और लास्ट में चौथा नंबर है कि अगर हमारे पास शेष अगर हम लोग 3 ले रहे हैं तो एक क्या हो जाएगा, 4q+3। तो 4q क्या है, सम है, और 3 क्या है, विषम है। तो सम में विषम को जोड़ने पे उत्तर जो आएगा क्या आएगा, विषम आएगा। तो ये बोल रहा है कि अगर दुनिया में किसी भी संख्या को 4 से भाग करेंगे तो अगर 4q है और चाहे 4q+2 है तो दुनिया का सारा नंबर क्या होगा, जो है आपका सम संख्या होगा। जैसे कोई भी सम संख्या मान के चलो हम लोग 16 लेते हैं, तो 16 को जब 4 से भाग करेंगे, 16 को 4 से जब भाग करेंगे तो ये 4 बार में कट जाएगा, इसमें शेष क्या है, 0 है। ठीक है, उसी तरह से 20 को करते हैं तो उसमें भी शेष 0 आता है। अच्छा, जब 17 से कर रहे हैं लोग, तो जैसे 17 से भाग करेंगे लोग तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 बार में 16, एक शेष बच जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि देखो अब 17 क्या था, 17 जो है एगो विषम संख्या है, चेक हो गया। फिर अगर 18 लेते लोग तो 18 लेते लोग तो 4 बार में भाग करते तो 16, यहाँ पे 2 शेष बच जाता। तो देखो ये कौन सा है, तीसरा वाला केस आ गया। ठीक है, जिसमें 2 हमारे पास शेष बच रहा है, लेकिन 18 क्या है, 18 जो है हमारे पास जो है सम संख्या है। अच्छा, उसके आगे एक लाइन और बढ़ाते हैं, अब 19 लेते हैं। तो जब 19 को भाग करते हैं किससे, 4 से, तो 4 बार में 16 कट जाता है, यहाँ से 3 आता है। तो देखो 3 शेष आ रहा है, चौथा वाला उदाहरण हो गया। ठीक है, कंडीशन हो गया। इसमें 19 क्या है, विषम है, सब चेक हो गया। अब कोई कहता है कि सर आप ये इतने पे काहे रोके हैं, इसके आगे बढ़ाइए। तो मान के चलो 20 आता है, तो जैसे 20 से भाग करते हैं ये 5 बार में कट जाता है, फिर से कौन नंबर पर चल जाता है, पहला नंबर पे। कौन सा कंडीशन हो गया, जब हमारा जो शेषफल हो क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। तो ये समझ में आ रहा है, ये बोल रहा है कि दुनिया के किसी भी धनात्मक पूर्णांक को 4 से भाग कीजिएगा। तो सबसे पहले तो हम लोग देख लिए कि 4 से भाग करेंगे तो हमारे पास ये 4 गो जो है शेष आ सकता है। इसमें से अगर बोल रहा है कि 1 और 3 आया, शेष 1 और 3 आया तो क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा। इसी सवाल को बदल के क्या देता है कि दिखा दीजिए कि क्या, कि 4q+2 और 4q+4 के फॉर्म में अगर होता, सॉरी 4q+2 और केवल 4q, ऊपर वाला है 4q, ये 4q+2। तो 4q+2 और 4q के फॉर्म में रहेगा। तो जहाँ पे लिख दिया है कि धनात्मक विषम पूर्णांक होगा, वहीं पे लिख देता है कि दर्शाइए कि एक धनात्मक सम पूर्णांक 4q+2 और 4q के रूप में होता है। तो ये हमको लगता है कि समझ में आ गया होगा आप लोग को, उसी तरह से है। उसके बाद ये उदाहरण चौथा देखिए, तो ये बोल रहा है कि वो मिठाई का दुकान है, उसमें जो है जो दुकानदार है उसके पास काजू का 420 को बर्फ़ी है और बादाम का जो है 130 को बर्फ़ी है। अब वो जो भी इसको ढेर बोल रही है बर्फ़ी सबको, तो वो चाहती है कि प्रत्येक ढेरी मतलब जो थाक होता है कि उसमें बर्फ़ियों की संख्या जो है समान रहे। ठीक है, तथा ये ढेरिया बर्फ़ियों की परात में न्यूनतम स्थान घेरे, मतलब नीचे जो है जो ट्रे है उसमें कम जगह छेके, ऊपर जो है मतलब बराबर होना चाहिए। तो इसके लिए जो है इसमें क्या करना रहता है, SCF निकालना रहता है। दो एगो चीज़ें हैं, एगो SCF है, एगो LCM है। तो LCM जैसे लेंगे तो LCM या तो कम से कम 420 के बराबर आएगा या तो उससे बड़ा चल जाएगा। लेकिन इस 420 जब मैक्सिमम बर्फ़ी 420 है तो ऊपर लाने का ज़रूरत नहीं है, इसलिए LCM इसमें नहीं निकालेंगे। इसमें दोनों का क्या निकालेंगे, SCF। तो जैसे ही दोनों का SCF निकाल रहे हैं तो आ रहा है 10। अगर 420 इतना तो आप लोग को आता ही होगा, 420 है 130 का। अगला पेज पे देखिए इसमें क्या आ रहा है, SCF निकालने का तरीका तो वही है, यूक्लिड का जो विभाजन का प्रमेय का है। ठीक है, तो इससे आ रहा है 10। अब इस सवाल का जो मतलब क्या है, देखो इसका है कि 410 गो है तो 10-10 गो का थाक लगाएगी तो 42 गो थाक लगेगा। ये जो है 130 गो है तो 10-10 गो का थाक लगाएगी तो क गो लगेगा, 13 गो, मतलब 42 और 13 मतलब 55 गो टोटल थाक रहेगा। और सब थाक में जो है उसका जो हाइट रहेगा मतलब बर्फ़ी रहेगा, सब में 10-10 को रहेगा। तो यही है, प्रत्येक प्रकार की बर्फ़ियों के लिए मिठाई विक्रेता 10-10 की ढेरी बना सकता है। तो 42 गो थाक बनेगा आपका काजू वाला का, काजू वाला है।
ठीक है। 13 को बनेगा आपका बादाम वाला का। तो हमको लगता है कि समझ में आ गया होगा। इसमें जो हम लोग देखे हैं कि पहला में 3 गो सवाल दिया है SCF वाला, वो आप लोग जो है आराम से जो है यूक्लिड का विभाजन एल्गोरिथम का इस्तेमाल करके जो भाग विधि से होता है SCF निकाला जाता है, उससे बन जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है तीसरा नंबर जो सवाल है वही SCF वाला है। तो 616 32 का SCF निकालिएगा, उसका आंसर आ जाएगा। आगे थोड़ा आप दिमाग लगाइएगा क्या कह रहा है। ये दूसरा, चौथा और पांचवा, ये जो उदाहरण हम लोग देखे हैं, उदाहरण दूसरा और उदाहरण तीसरा, उसके आधार पे हम इसमें से दूसरा नंबर हम अभी बता देते हैं। बाकी जो सवाल है इसके नीचे का, तीसरा वाला, चौथा वाला, पांचवा, उसको अगला वाला वीडियो में बना देंगे। तो बोल रहा है दर्शाइए कि कोई भी घनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या फिर 6q+5 के रूप में होता है। तो इसमें ज़्यादा कुछ दिमाग लगा, ऐसे समझिएगा तो कुछ नहीं बुझाएगा। इसमें डायरेक्ट पकड़िए q के आगे क्या है, तो q के आगे है 6। मैंने कह रहा है कि दुनिया का कोई भी घनात्मक विषम, अभी छोड़ते हैं, घनात्मक पूर्णांक अगर 6 से भाग करेंगे, तो जैसे 6 से भाग करेंगे लोग, तो यहाँ पे आ गया है कि अगर, तो यहाँ पे भाग करने वाला 6 है तो 6q+r हो गया। अब यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि जब 6 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर जो है, रिमाइंडर या तो 0 से बराबर होगा, चाहे बराबर होगा, चाहे बड़ा होगा, लेकिन 6 से कम होगा। तो यहाँ पे जो शेष है, मतलब कि रिमाइंडर, हमको 6 को मिल सकता है। 6 से भाग करेंगे तो 6 को रिमाइंडर शेष मिलेगा। 3 से भाग करेंगे तो 3 गो, और 2 से भाग करेंगे तो 2 से, 4 से भाग किए थे तो 4 गो रिमाइंडर आया था, तो 4 गो केस बन जाएगा। यहाँ पे 6 से भाग कर रहे हैं लोग तो 6 गो केस होगा। पहला होगा कि हमको 0 मिलेगा, 1 मिलेगा, 2 मिलेगा, 3 मिलेगा, 4 मिलेगा, 5 मिलेगा, 6 नहीं मिलेगा। 6 जब आ जाएगा तो फिर से हमारा शेष जो है 0 आ जाएगा। ठीक है। तो इसमें देखिए, इसमें भी उसी तरह से अगर बात किया जाए तो पहला केस मान के चलो हम लोग लेते हैं 36। तो जब 36 को 6 से भाग करेंगे, पहला केस है जब हमारा 36 को भाग कर रहे हैं 6 से, तो 6 बार में कट जाएगा, यहाँ पे शेष नहीं बचेगा। ठीक है। तो यहाँ पे 36 आया, जब हाँ इसमें शेष हमारा 0 आ गया, शेष हमारा कितना आ गया, 0 आ गया। तो इसमें जो है देखिए 36 क्या है, पूर्णांक है। और दूसरा इसके आगे बढ़ाते हैं 37, उसी तरफ ले जा रहे हैं जैसे 4 वाला बताया था। तो इसमें अगर 37 से कर रहे हैं तो ये 6 बार में होगा। यहाँ पे 36 करेंगे, देखिए 1 बच गया, तो जिसमें 1 बच रहा है। ठीक है। तो ई कौन सा फॉर्म में आ गया, ये हो गया 6q वाला फॉर्म में, a बराबर 6q। ये कौन सा फॉर्म आ गया, a बराबर 6q। इसमें जब रिमाइंडर 1 है तो ये आ जा रहा है a बराबर 6q+1। ठीक है। देखो तो इसमें क्या आया, इसमें सम आया, इसमें क्या आया, इसमें जो है विषम आया। ठीक है। तीसरा का होगा जी, तीसरा होगा, मैंने इसके आगे बढ़ाया है, उदाहरण देकर समझा दे रहे हैं। ठीक है। इसको बनाना कैसे है उसका कॉपी में लिखे हैं, वो आपको दिखा देते हैं, आप लोग उसको वीडियो को पॉज करके समझ लीजिएगा। इसके आगे बढ़ते तो क्या था, 38 को जब 6 से भाग करते हैं तो 6 बार में कटता है 36, 2 शेष बच जाता है। इसमें रिमाइंडर क्या है जी, 2 है। तो ई आ गया फॉर्म कौन सा, a = 6q+2। अच्छा देखो 38 कौन है, सम है कि विषम, तो ये हो जाएगा सम। फिर चौथा लेते हैं, इसके बाद आता 39 को 6 से भाग करते हैं तो 36। आप कोई भी संख्या ले लेते हैं, लेकिन धड़ के आगे लेते जाइएगा, तो उसमें जो है 3 आएगा। अब देखो ये जब रिमाइंडर 3 आ गया तो ये फॉर्म हो गया a बराबर 6q+3। तो इसमें देखो 39 क्या है, विषम है, कौन सा संख्या है, विषम है। पांचवा कंडीशन है जब 40 होगा तो 40 को 6 से भाग करेंगे तो 36 आ गया, यहाँ पे 4, यहाँ पे केस आ गया कि a = 6q+4। तो देखो 6q+4 रहेगा तो कैसा होगा, विषम होगा। ठीक है। अंतिम है आपका 41 ले रहा है, तो ये 6 से जाएगा तो यहाँ पे आएगा 36, 5 बचेगा। तो ये कौन सा हो गया, जब शेष हमारा 5 है तो a हो जाएगा 6q+5, और 6q+5, अच्छा ये सम है। ठीक है, ये वाला है सम। ये हो गया आपका विषम। तो चेक हो गया। तो किताब में क्या बोल रहा है कि 6q+1, तो 6q+1 ई हो गया। उसके बाद 6q+3 ई हो गया, और 6q+5 जो है ये विषम हो गया। और वह सवाल दे देता है कि दिखाइए कि 6q+2 और 6q+4 क्या होता है, कि सम होता है। तो आपको जो है इसको रटना नहीं है, इसको जो है आप इस तरह से समझ लीजिए कि घुमा फिरा के कुछ सवाल दे, आप इसको बना दीजिएगा। अब इसको कॉपी में बनाएंगे कैसे, उसका तरीका आप देख लीजिए। यहाँ पे दिया है कि प्रश्नावली 1.1 का मान लो चलो दूसरा नंबर सवाल दे दिया, तो इसमें लिखना पड़ेगा। लिखने का तरीका ही है, समझाने के लिए वैसे समझा दिए हैं, लेकिन अगर आपको परीक्षा में आ गया सब्जेक्टिव जिसमें लिख के दिखाना है, तो लिखने का यही तरीका और कोई व्यवस्था नहीं है। तो इसमें बोल रहा है कि मान लीजिए a कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा b जो है 6 है। 6 कहाँ से आया, सवाल में देखा
ठीक है। क्यू के आगे जो रहता है वो क्या है, बी है। ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर था, तो क्यू के जो आएगा वो 6 होगा। तो यहाँ पे 6 कौन दिया है, सवाल दिया है, ठीक है। इसके पहले वाला सवाल में क्या था, उदाहरण वाला में 4 था, उसके पहले वाला में क्या था, 2 था। तो यहाँ पे जो है बी को 6 ले लिया, तब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम हमको क्या बोलता है कि ए कुछ जो पूर्णांक है उसको हम लोग लिख सकते हैं, धनात्मक पूर्णांक को लिख सकते हैं 6q प्लस आर, जहाँ पे आर का जो वैल्यू है, मतलब शेष का जो वैल्यू है 0 से बड़ा होगा चाहे 0 से बराबर होगा, लेकिन जो भाग कर रहा है उससे क्या होगा, छोटा होगा। तो इसमें हमको जो है आर का वैल्यू मिलेगा, ठीक है। तो आर का हमको वैल्यू मिलेगा कहाँ पे, 0 1 2 3 4 और 5। अभी 6 को कंडीशन हो गया। तो पहला केस हम लोग ले रहे हैं जब आर कितना है, 0 है, आर कितना है, 0 है। तो ये यहाँ पे आर के जगह पे 0 रख देंगे तो ये बन जाएगा 6q, ठीक है। ए बराबर 6q, 6 को लिख सकते हैं 2 गुना 3 है क्यू का क्यू। अब किसी भी संख्या को 2 से गुना दिखा दिए तो 2 से भाग लग जाएगा, और जैसे 2 से भाग लगेगा तो उसको हम लोग सम संख्या, तो 3q को m मान लिए हैं। आप m मानिए चाहे ऐसे ही रहने दीजिए, आप केवल दिखा दिए कि इस संख्या को हम 2 का गुना के रूप में लिख दे रहे हैं। तो 2 के गुना के रूप में लिख दिए, मतलब कि 2 से भाग भी हो जाएगा, इसीलिए सम संख्या है। तो 6q हो गया, 6q क्या हो गया जी, सम हो गया। दूसरा केस आ रहा है जब r कितना हो गया, 1 हो गया। तो जैसे r के जगह पे 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा a बराबर 6q प्लस a। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 6q ऊपर दिखाए लोग कि सम है, और सम संख्या में 1 जोड़ देंगे लोग तो क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा। तो किताब में दिया है 6q प्लस 1 क्या दिखाना है, विषम दिखाना है। तो ये विषम वाला हो गया। फिर यहाँ पे देखिए जब r को हम लोग 2 ले रहे हैं तो यहाँ पे a बराबर हो जाएगा 6q प्लस 2। ये सब इसी वाले में रखते जाना है, इसी वाला में r का वैल्यू रखते जाना है, ठीक है। अब इसमें से देखो, इसमें 2 तरीका है, या तो दिखा दो कि देखिए 6q भैया का होता है आपका, 6q ऊपर दिखाए हैं लोग कि सम है, 6q क्या है, सम है, और 2 भी क्या है, सम। तो सम में सम जोड़ेंगे तो सम आएगा। अच्छा, ये दोनों में से 2 कॉमन निकाल लीजिए तो इसमें बचेगा 3q, इसमें प्लस 1, पूरा को m ले लीजिए। तो 2 से गुना दिखा दिया, 2 से गुना दिखा दिया, मतलब 2 से भाग होता है, इसीलिए सम संख्या है। चौथा कंडीशन है जब r क्या है, 3 है, तो यहाँ पे 6q प्लस 3 हो जाएगा। ये देखो ये सम संख्या है, विषम है, तो सम में विषम को जोड़ेंगे तो विषम संख्या आ जाएगा। पांचवा है जब r 4 है तो a है, ठीक है ना, a बराबर 6q प्लस 4। अभी देखो सम में सम जोड़ेंगे तो सम आ जाएगा, अच्छा वही है, 2 का गुना दिखा दे रहा है, 2 गुना इसमें से लेंगे तो 3q बच जाएगा, इसमें से 2 बच जाएगा। इस सब को m मान लिए हैं तो 2 गुना m, ये सम संख्या हो गया। अंतिम जो है, अंतिम है जब r कितना आएगा हमारा, 5 आएगा। तो यहाँ पे छठा केस है, जितना से भाग करते हैं उतना केस होता है। 6 से भाग करेंगे तो 6 को केस होगा, 9 से भाग करेंगे तो 9 वाला में ट्रिक है, उसमें 3 लेकर बना सकते हैं आप लोग, ठीक है। a इक्वल्स टू 3q प्लस r, जो आपका 5वां नंबर सवाल है, तो जब बताएंगे तो देख लीजिएगा, खुद से बन जाता है, बहुत अच्छी बात है। तो जब r 5 है तो a इक्वल्स टू हो जाएगा 6q प्लस 5। 6q ऊपर से बात होते आ रहा है कि सम है, 5 विषम है, तो सम में विषम को जोड़ेंगे तो विषम संख्या आ गया। तो इसमें देखो ई वाला विषम आया है, और उसके बाद आपका ई जो है 6q प्लस 3 है, ई विषम आया है, ई विषम आया है। तो सवाल किसी भी तरह से घुमा दे तो उम्मीद है कि आपको इस जो सवाल था, ये जो घुमा फिरा वाला सवाल लग रहा था, उसमें उतना नहीं होगा। आप समझ गए कि दुनिया का किसी भी संख्या को 4 से भाग से करेंगे तो वैसे होगा, 6 से भाग करेंगे तो शेष या तो 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा। और जिसमें 1, 3 और 5 शेष बच रहा है वो सब क्या है, विषम है। और जिसमें शेष नहीं बच रहा है, चाहे शेष 2 बच रहा है, चाहे शेष जो है 4 बच रहा है, वो सब क्या है, सम संख्या, ठीक है। तो इसी के साथ जो है आप लोग इसको बनाइए, और आगे का जो भी चीज़ होगा हम कोशिश करेंगे कि अगले वीडियो में बना दें, ठीक है। आपको कुछ भी डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में आप लिखिए, आप वीडियो वगैरह देखिए, शेयर कीजिए। कुछ सुधार का ज़रूरत होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, इससे जो है हमको आगे और वीडियो बनाने में जो है थोड़ा सा उत्साह का ही काम करेगा, ठीक है। चलिए, धन्यवाद।